तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार टाइम देख लो। रात के 1:11 हो रहे हैं एंड भाई मैं अब इतने रात को हॉरर स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। भाई देखो मैं रात को इसलिए रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि भाई देखो हॉरर का मजा सिर्फ रात को ही आता है, थोड़ा वाइब मैच हो जाए, माहौल बन जाए, इसलिए रात को रिकॉर्ड करता हूँ। तो हाँ जी मित्रों, स्वागत तुम सभी का हमारे एक और नए हॉरर स्टोरी में। एंड भाई आज की जो स्टोरी है वो तुमको टाइटल से पता लग ही गया होगा। एंड भाई आज की जो ये स्टोरी है वो एकदम रियल स्टोरी है, क्योंकि ये स्टोरी जिसके साथ हुई थी भाई उसने मुझे खुद भाई ये स्टोरी बताई है। उसने मुझे मेल के ऊपर ये सारी स्टोरी बताई थी, फिर इसके बाद मैंने उसको भाई कांटेक्ट किया, उससे बात करी एंड भाई उसने सारी चीजें बताई मेरे को। आज की स्टोरी बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है और उससे भी ज्यादा खतरनाक ये है कि भाई मैं रात के टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। भाई देख लो रात के 1:12 हो रहे हैं एंड भाई अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, जो होगा देखा जाएगा, मजा आने वाला है। फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। करते हैं आज की वीडियो को फिर स्टार्ट। तो ये स्टोरी है आर्यन नाम के एक लड़के की, जो कि रिसेंटली एक न्यू रेंट वाले फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। एंड भाई सबसे अच्छी बात ये थी कि आर्यन को वो फ्लैट ना बहुत ही कम रेंट पे मिल गया था। लेकिन एक शॉकिंग बात ये थी कि आर्यन ने जिस फ्लोर पे वो फ्लैट लिया था भाई उस पूरे फ्लोर पे आर्यन के अलावा और कोई दूसरा बंदा रहता ही नहीं था, सिर्फ आर्यन का अकेला फ्लैट था उस फ्लोर पे। आर्यन इन बातों पर उतना ध्यान नहीं देता है, वो सोचता है कि उसको काफी अच्छा फ्लैट मिल रहा है, वो भी कम रेंट पे मिल रहा है, तो वो उस फ्लैट को ले लेता है। अब उसको उस फ्लैट में शिफ्ट हुए 2 दिन हो जाते हैं एंड तभी वीकेंड आ जाता है, सैटरडे संडे आ जाता है। तो सैटरडे संडे को ना इसकी ऑफिस की छुट्टी होती है, तो फिर ये क्या करता है, ये ना अपने दोस्तों को, इसके 2 दोस्त थे रजत और सुमित, तुम लोग कह सकते हो कि भाई ये दोनों ना मतलब आर्यन के एकदम बेस्ट फ्रेंड थे। तो भाई आर्यन इन दोनों को कॉल करके अपने फ्लैट पे बुला लेता है, बोलता भाई आ जाओ, मैंने नया फ्लैट में शिफ्ट हुआ हूँ, तुम लोग फ्लैट देख लेना कैसा है ना। तो भाई वीकेंड भी था, तो भाई जो इसके दोस्त थे रजत और सुमित, ये दोनों भाई इसके फ्लैट पे आते हैं। अब सैटरडे का दिन था भाई, ये दोनों आते हैं। अब इसके बाद ये तीनों भाई बढ़िया आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, खाना पीना खाते हैं, एकदम चिल करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। अब ये तीनों डिसाइड करते हैं कि भाई आज रात को ना जो इसके दोस्त थे आर्यन के, सुमित और रजत, भाई ये डिसाइड करते हैं कि आज रात को ये लोग यहीं पे रुकेंगे इसी फ्लैट पे एंड अगले दिन जाएंगे ये लोग। तो भाई ये लोग बढ़िया प्लान करते हैं। रात के टाइम भाई ये लोग मस्त गाना गा रहे हैं, चिल कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं एंड ये करते करते ना ऑलमोस्ट रात के 1:30 बज गए थे एंड अभी तक इन्होंने मौज मस्ती के चक्कर में भाई खाना नहीं खाया था। तो रात के 1:30 बजे ये लोग बढ़िया हॉल में बैठ के भाई खाना खा रहे हैं एंड जब ये लोग खाना खा रहे थे तभी अचानक से जो वॉशरूम था, वॉशरूम के अंदर का ना नल अपने आप ही चालू हो जाता है। एंड जैसे ही भाई ये लोग देखते हैं कि नल चालू होने की आवाज आई है, नल चालू हो गया अपने आप ही, तो भाई ये तीनों एक दूसरे को देखते हैं एंड भाई क्योंकि इन तीनों के अलावा उस फ्लैट में और कोई भी नहीं था, तो भाई सोचते भाई नल कैसे चालू हो गया अपने आप ही। जो आर्यन था वो बोलता है शायद भाई मेरे से गलती से पहले से चालू खुला हुआ रह गया होगा, मैं जाता हूँ बंद करके आता हूँ। अब आर्यन जाता है वॉशरूम के अंदर एंड वो देखता है कि नल चालू था, वो नल को बंद करता है एंड वो बंद करके दोबारा आता है। ये लोग बैठते हैं, खाना पीना खाते हैं एंड खाना पीना खाने के बाद करीब रात के 2 बजे समथिंग भाई ये तीनों सो जाते हैं एक ही बेड के ऊपर। अब उसी रात करीब 3 बजे समथिंग जो सुमित था उसकी नींद खुलती है, क्योंकि उसको बड़ी तेज की टट्टी लगती है एंड वो जैसे ही उठता है वो देखता है कि जो उसके दोनों दोस्त थे वो बढ़िया एक दूसरे से चिपक के मस्त सो रहे हैं एंड उसको बड़ी तेज की टट्टी लगी थी। तो वो क्या करता है, वो अपना फोन लेता है एंड साथ में एक वायर वाला ईयरफोन होता है, ईयरबड्स कह सकते हो तुम, जो होता है ना कान में लगाते हैं, लीड बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो वो लेता है बढ़िया कान में लगाता है एंड वो टॉयलेट के अंदर जाता है बढ़िया एंड वो बैठकर मस्त एकदम फ्री होके हग रहा था, मस्त गाना गा रहा था, अगर तुम मिल जाओ जवाना छोड़ देंगे हम। एंड भाई जैसे वो गाना सुन रहा होता है, गाना गा रहा होता है एंड तभी सडनली सुमित के कान में जो ईयरफोन लगा हुआ था वो अपने आप ही बाहर निकल जाता है। सुमित को ऐसा लगता है कि किसी ने उसका ना जानबूझ के पकड़कर भाई उसका ईयरफोन खींचा है। वो अगल बगल देखता है, वॉशरूम था भाई, कौन होगा, तो उसको लगता है कि शायद उसका हाथ वगैरह लग गया होगा इसलिए वो निकल गया। तो वो इस बात पर उतना ध्यान नहीं देता है, वो फिर से अपने कान में लगाता है ईयरफोन, बड्स जो भी था एंड इसके बाद वो फिर से गाना सुन रहा है। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी के गाल गुलाबी लाल शराबी जान मारे ला। मतलब वो मस्त गाना सुनते सुनते गाना गा रहा था एंड तभी अचानक से वो जिस टॉयलेट सीट पे बैठा हुआ था तभी अचानक से ना उसके पिछवाड़े पे कोई बहुत तेज की चूंटी काटता है एंड जैसे भाई सुमित को कोई चूंटी काटता है वो चिल्लाता है आ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, मतलब वो चिल्लाता है, उठता है एंड जैसे वो उठ के दोबारा लेटरिंग सीट की तरफ देखता है, वो देखता है कि भाई उसने 2 किलो हगा है। मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ, वो देखता है भाई पूरे लेटरिन का सीट भर रखा, 2 किलो हगा पड़ा है उसने एंड इसके बाद वो सोचता है कि भाई उसको चींटी किसने काटा भाई। एंड जैसे ही वो अपना पिछवाड़ा चेक करता है वो देखता है कि उसका पिछवाड़ा गुब्बारे की तरह लाल हो रखा था
एकदम फूल के एकदम लाल टमाटर की तरह एकदम लाल हो रखा, फूल रखा है। एंड भाई तभी कोइंसिडेंटली वो देखता है कि वॉशरूम के सामने वाले वॉल पे 5 फीट दूर भाई एक चींटी दीवार पे चढ़ रही थी। एंड जैसे वो उस चींटी को देखता है वो चप्पल फेंक के उस चींटी को मार देता है। अबे भाई उसमें बुद्धि नहीं है कि वो चींटी 5 फीट दूर दीवार पे चढ़ रही है, वो थोड़ी काटेगी उसको। वो सोचता है कि शायद चींटी ने काट लिया उसको, तो भाई इसलिए वो उस चींटी को मार देता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद चींटी ने काट लिया, वो उस पर ध्यान नहीं देता है। फिर से वो अपने कान में ईयरफोन लगाता है। उसका पिछवाड़ा लाल हो रखा है चूंटी की वजह से, एकदम गुब्बारे की तरह, लेकिन वो फिर भी मस्त ईयरफोन लगाता है, कानों में बढ़िया गाना सुन रहा है, बढ़िया गाना सुन रहा है। एंड जब वो गाना सुन रहा था तभी सडनली जो वॉशरूम का नल था वो अपने आप ही चालू हो जाता है और बहुत तेज से उसके अंदर से पानी निकलने लगता है। एंड जैसे ही ये चीज सुमित देखता है उसकी लिटरली में इस वक्त फट जाती है, क्योंकि भाई उसकी आंखों के सामने देख रहा है कि भाई नल अपने आप ही चालू हुआ। एंड भाई उसकी लिटरली फटती है, वो टट्टी भी नहीं धोता है, वो भग के जाता है सीधा, वो नल को बंद करने वाला होता है। तभी अचानक से उसको ऐसा फील होता है कि उसका किसी ने हाथ पकड़ा है। एंड भाई जिसने भी वो हाथ पकड़ा है वो कोई लड़की है, क्योंकि वो हाथ बहुत ज्यादा सॉफ्ट था। एंड तभी उसको अचानक से ऐसा फील होता है कि वो जो सॉफ्ट हाथ था जिसने उसका हाथ पकड़ा था वो सडनली धीरे धीरे ना उसका हाथ चेंज होने लगता है। एंड वो हाथ जो थोड़ी देर पहले उसको सॉफ्ट फील हो रहा था, जो हाथ उसको दिख नहीं रहा है लेकिन उसको फील हो रहा है किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। एंड वो सॉफ्ट हाथ धीरे धीरे एकदम ना कड़क हाथ में बदल जाता है, जैसे मानो किसी मजदूर का हाथ हो। एंड जैसे ये चीज को फील होता है भाई वो सडनली अपना हाथ हटाता है। एंड वो देखता है कि भाई वॉशरूम के अंदर कोई भी नहीं है एंड उसका हाथ किसी ने पकड़ा, उसको ऐसा फील हो रहा है। भाई उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो टट्टी भी नहीं धोता है भाई, वो फटाफट जाके वॉशरूम का दरवाजा खोलता है। एंड जैसे ही वो वॉशरूम का कुंडी खोलता है वो भाई जो दरवाजा था वॉशरूम का वो ओपन होता ही नहीं। इसके बाद वो कंटिन्यू गेट पीट रहा है, बोल रहा है अपने दोस्तों को, रजत आर्यन गेट खोलो भाई, मजाक मत करो भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। लेकिन वॉशरूम का दरवाजा खुलता ही नहीं है। वो कंटिन्यू चिल्लाई जा रहा है, लेकिन जो उसके दोस्त है वो सुनते ही नहीं है। लेकिन तभी अचानक से जब सुमित गेट पीट रहा था, गेट खोलने की कोशिश कर रहा था, तभी सुमित को ऐसा फील होता है कि कोई तो उसके पीछे खड़ा है। एंड वो कंटिन्यू उसके कान के पास फूंक मार रहा है। एंड जैसे ही सुमित पीछे मुड़कर देखता है पीछे कोई भी नहीं होता है। एंड भाई इसके बाद तो लिटरली में सुमित की फट जाती है बहुत ज्यादा। एंड वो कंटिन्यू गेट पीटे जा रहा है, चिल्ला रहा है, गेट पे लात मार रहा है, घुसंड मार रहा है। उसके दोस्त को सुनते ही नहीं है, उसका दोस्त अंदर मर रहा है एंड वो दोनों दोस्त बाहर बढ़िया चिपक के सो रहे हैं। सुमित कंटिन्यू दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, वो दरवाजे पे लात मार रहा है, घुसंड मार रहा है, वो अपने दोनों दोस्त को बुला रहा है, आर्यन रजत, लेकिन उसके दोस्त को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। वो दोनों दोस्त बढ़िया एकदम चिपक के आपस में सो रहे हैं, उनका दोस्त मर रहा है अंदर, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन तभी सुमित को वॉशरूम के अंदर से ही जो टॉयलेट सीट था उसके अंदर से ना अजीब सी आवाज आती है। एंड जैसे सुमित टॉयलेट सीट की तरफ देखता है वो देखता है कि टॉयलेट सीट के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है। एंड वो जो हाथ था भाई वो बहुत ज्यादा मतलब क्रीपी टाइप का लग रहा था, उसकी पूरी हाथ की स्किन जली पड़ी थी। एंड वो हाथ एकदम बहुत ही अजीब सा दिख रहा था। एंड उस हाथ के जो नाखून थे वो लिटरली में इतने लंबे लंबे नाखून थे। एंड इतने लंबे नाखून थे, समझ लो कि अगर वो नाखून सुमित के पिछवाड़े में चुभ जाए ना तो वो जिंदगी भर याद रखता कि भाई किसी भूत से पल्ला पड़ा था। एंड जैसे सुमित ये चीज देखता है भाई लिटरली में उसकी फट जाती है। एंड तभी सुमित देखता है कि वो जो हाथ है वो हाथ मूवमेंट कर रही है। एंड वो ऐसे करके हाथ मूवमेंट करती है और वो सुमित की तरफ जाके ऐसे हाथ घुस जाता है। एंड वो जो हाथ था वो कंटिन्यू सुमित को ऐसे बुला रहा है, कंटिन्यू बुला रहा है। एंड जैसे सुमित ये चीज देखता है कि भाई एक क्रीपी हाथ है जिसके नाखून इतने लंबे लंबे हैं एंड वो भाई सुमित को कंटिन्यू बुला रहा है अपने पास। जैसे ही भाई सुमित ये चीज देखता है सुमित एकदम पागल हो जाता है भाई, वो डर जाता है बहुत ज्यादा। अब इसके बाद भाई कंटिन्यू भाई फिर से वो गेट खोलने की कोशिश कर रहा है, गेट को पीट रहा है, लात मार रहा है, घुसंड मार रहा है, दोस्त को गाली दे रहा है, मम्मी पापा चाचा ताऊ सबको बुला रहा है, लेकिन किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। जो उसके दोस्त बाहर है वो मस्त कपल की तरह चिपक के सो रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, सुमित यहाँ मर रहा है। लेकिन तभी सुमित देखता है जो टॉयलेट सीट के अंदर हाथ था वो अपनी मुट्ठी ऐसे करके बंद करता है। एंड विद इन सेकेंड वो अपनी मुट्ठी खोलता है और जैसे ही वो हाथ क्रीपी जो हाथ था वो मुट्ठी खोलता है, उसी टाइम जो सुमित था भाई वो सुमित ना हवा में उड़ने लगता है। जैसे मान लो कि सुमित को कोई पकड़ कर खींच रहा है। एंड सडनली सुमित उसी टाइम जो वॉशरूम का दरवाजा का जो कुंडा होता है बाहर का बोलते हैं ना हैंडल, उसको पकड़ लेता है। एंड उसका आधा बॉडी पूरा हवा में लटका पड़ा है, जैसे मान लो कि कोई खींच रहा है उसको कंटिन्यू, वो हवा में लटका पड़ा, वो चिल्ला रहा है मम्मी पापा रजत, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। तभी वो जो हाथ था वो अपनी मुट्ठी बंद करता है। एंड भाई जैसे वो हाथ मुट्ठी बंद करता है जो सुमित था वो धड़ाम से नीचे गिरता है। एंड जैसे ही वो नीचे गिरता है तभी उसी टाइम सडनली जो वॉशरूम की जितनी भी लाइटें थी भाई वो सारी लाइटें अपने आप ही फ्लिकर करने लगती है। पूरा मतलब वॉशरूम का ना अलग ही हो जाता है, पूरा अंधेरा हो जाता है, लाइट कभी जल रही है कभी बंद हो रही है, एकदम उसकी लिटरली फट जाती है। एंड जैसे वो नीचे गिरता है उसी टाइम सडनली भाई जो वॉशरूम का दरवाजा था वो अपने आप ही खुलता है।
एंड जैसे ही भाई वॉशरूम का दरवाजा खुलता है भाई सुमित टट्टी भी नहीं धोता, याद रखना उसने अभी तक टट्टी नहीं धोई है, वो भग कर अंदर जाता है कमरे के अंदर एंड वो देखता है कि जो उसके दोनों दोस्त थे रजत और आर्यन, वो दोनों एकदम कपल की तरह बढ़िया चिपक के आपस में सो रखे हैं। बाहर वॉशरूम के अंदर उसकी फटरी पड़ी है, उसकी जान खतरे में है एंड भाई ये दोनों घोड़े बेच के बढ़िया चिपक के सो रहे हैं। अब जैसे सुमित भाई ये देखता है भाई सुमित खींच कर दोनों को चाटा मारता है। भाई रजत और आर्यन उठते हैं, भाई वो बोलते क्या हुआ क्या हुआ, तो तुम दोनों पागल हो क्या भाई, तुम दोनों मेरे को वॉशरूम में बंद कर दिया, बाहर दरवाजा बंद क्यों कर दिया। बोलते तो पागल वागल है क्या, हम क्यों बंद करेंगे तेरे को। तो उतने में रजत ना खींच के सुमित को चाटा मारता है, बोलते तो पागल वागल है क्या। अबे भैंस की बंदी सेट होने वाली थी यार, भाई मजाक सेट के बता रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे प्रपोज करा भाई, वो हाँ बोलने वाली थी, उससे पहले तुमने इनसे जगा दिया मेरे को। तभी सुमित इन दोनों को बोलता है भाई वॉशरूम के अंदर कोई है भाई, मैंने एक क्रीपी हाथ देखा, वॉशरूम की लाइट अपने आप बंद चालू हो रही थी, नल अपने आप बंद चालू हो रहा था, भाई कोई है वॉशरूम के अंदर, कोई भूत है। एंड तभी आर्यन बोलते तू पागल वागल है क्या, अबे तूने कोई सपना अपना देख लिया होगा, सोजा सोजा। लेकिन सुमित बोलता नहीं भाई सच में तेरे वॉशरूम में कोई है भाई, कोई भूत भूत है भाई, मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ भाई, मैंने देखा है। अब इसके बाद रजत और आर्यन भाई सुमित के साथ वॉशरूम में जाते हैं देखने के लिए कौन है। एंड जैसे भाई ये दोनों जाते हैं वॉशरूम में देखने के लिए तो ये देखते हैं कि वॉशरूम एकदम नॉर्मल है, वॉशरूम की कोई भी लाइट अपने आप फ्लिकर नहीं कर रही है, लाइट एकदम परफेक्ट चल रही है, वॉशरूम की सीट में कोई भी क्रीपी सा हाथ नहीं है, जो वॉशरूम का जो नल था वो नल भी अपने आप ही बंद है। भाई ये दोनों बोलते हैं कहाँ है भाई, सब कुछ तो एकदम नॉर्मल है। लेकिन तभी सुमित बोलता है भाई मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ भाई, मैं अपनी होने वाली बंदी की कसम खा रहा हूँ भाई, तेरे वॉशरूम में भूत है भाई, मजाक सेट के। तभी रजत बोलता है तेरे पास बंदी है बंदी तेरी। तभी सुमित बोलता है भाई मैं अपनी होने वाली बंदी की कसम खा के कह रहा हूँ भाई, सच में भाई वॉशरूम में कोई था, मैंने देखा है भाई, क्रीपी हादसा था। तभी रजत बोलता है भाई तभी तेरी बंदी सेट नहीं होती है, एक तो तेरी बंदी है नहीं, ऊपर से तूने अपनी होने वाली बंदी की झूठी कसम और खा रहा है तू। भाई वो बोलता है भाई मजाक नहीं कर रहा भाई, सच में कोई था। लेकिन ये दोनों भाई सुमित की बातों पर विश्वास करते नहीं है, वो बोलते हैं कि भाई तेरा वहम होगा, तूने सपना देख लिया होगा। लेकिन तभी सुमित था वो बोलता है तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना भाई, उस भूत ने मुझे चुंटी भी काटा है, मैं दिखाता हूं रुको। वो अपनी पैंट खोल के उनको दिखाता है, ये देखो। एंड भाई जैसे ये दोनों देखते हैं उसका पिछवाड़ा, वो देखते हैं कि उसके पिछवाड़े में टट्टी लगी पड़ी है। बोलता है भाई देख उसने मेरे को चुंटी भी काटा है। वो देखता है भाई चुंटी एक्चुअल में वहां पे ना एक रेड कलर का निशान था चुंटी काटने का। बोलता है भाई तेरे को मच्छर ने काट लिया होगा, किसी ने काट लिया होगा यार, तो एक काम कर पहले टट्टी धो ले, बिना टट्टी धोई तू बिस्तर पे आ रहा है यार, पागल वागल है क्या। फिर भाई जो सुमित था वो मना करता है कि भाई नहीं यार मैं अकेले वॉशरूम में नहीं रहूंगा, मेरे बस की बात नहीं, मुझे डर लग रहा है। ये दोनों बोलते हैं कि हम दोनों वॉशरूम के जस्ट बाहर खड़े हुए, तू अंदर जा फटाफट पहले टट्टी धो ले, उसके बाद हम लोग बाहर ही खड़े आ जा। अब इसके बाद जो सुमित था वो फिर से वॉशरूम में जाता है, वो टट्टी वगैरह धोता है एंड ये दोनों बाहर ही खड़े हुए थे रजत और आर्यन। सुमित बाहर आता है एंड उसके बाद भाई वो अभी भी कंटिन्यू इनको बोले जा रहा है भाई सच में वॉशरूम में कोई था भाई, मैंने देखा है भाई, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। लेकिन ये दोनों मानते नहीं, बोलते भाई सो जा यार, रात हो रही है भाई, नींद पूरी करनी है। तो अब इसके बाद भाई ये तीनों सो जाते हैं। जो सुमित था भाई उसको तो उस पूरी रात नींद नहीं आती है, उसकी लिटरली में फटी पड़ी थी भाई बहुत ज्यादा। एंड जैसे सुबह होती है, सुबह होते ही सबसे पहले जो सुमित था भाई वो निकलता है घर। बोला भाई मुझे नहीं रहना तेरे घर पे भाई, मैं तेरे को कह रहा हूँ आर्यन मान जा, तू भूतिया घर में रह रहा है, तेरे बाथरूम में कुछ ना कुछ तो है भाई, भग जा यहाँ से, खाली कर दे। लेकिन उसको लगता है कि शायद उसने कोई सपना अपना देख लिया होगा, इसलिए भाई वो उसकी बातों पे यकीन करता ही नहीं। अब इसके बाद जो इसके दोस्त थे रजत और सुमित भाई वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से क्या होता है, जो आर्यन था उसको भी ना अपने वॉशरूम में अजीब सा फील होने लगता है, जैसे कि वॉशरूम की लाइट अपने आप ही बंद होना, नल अपने आप ही चालू हो जाना। एंड रात के टाइम जब वो सोता था तो वॉशरूम का ना दरवाजा कोई नॉक करता था, जबकि वो अपने फ्लैट में बिल्कुल अकेले रहता था। एंड जब ये सारी चीजें धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तो जो आर्यन था वो भाई उसी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर सारी चीजें बताता है कि मेरे फ्लैट में ये सारी चीजें हो रही हैं। स्टार्टिंग में तो सिक्योरिटी गार्ड एकदम चुप रहता है, वो कुछ भी बताता नहीं है, एकदम शांत रहता है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो जो सिक्योरिटी गार्ड था भाई वो बताता है कि आप अभी जिस फ्लैट में रह रहे हो उस फ्लैट को ना हॉन्टेड माना जाता है। आज से बहुत टाइम पहले उस फ्लैट में एक आदमी रहता था जिसने उसी फ्लैट के वॉशरूम में अपनी जान दे दी थी। एंड उस दिन के बाद से उस फ्लैट में जो भी रहने के लिए आता है भाई उनके साथ कुछ ना कुछ चीजें होती रहती है, कोई भी उस घर में रुकता नहीं है। मुझे फ्लैट के ओनर ने मना किया था इस फ्लैट के बारे में तुम्हें बताने के लिए, तो इसलिए मैं तुमको बता नहीं रहा था, बट जब तुम्हारे साथ ये सारी चीजें हो रही है तो खाली कर दो भाई, क्योंकि सेफ्टी रहेगा। आज तक कोई भी उस फ्लैट में नहीं रुका है। एंड भाई उसके जस्ट अगले दिन ही जो आर्यन था भाई वो उस फ्लैट को खाली कर देता है, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। एंड भाई देख लो, इसलिए बोलते हैं कि सस्ता चीज के चक्कर में भाई दोस्त की बैंड बज जाती है।
भाई सुमित की तो एकदम कच्चे गीली होगी मजाक से हटके। तो गाइज ये थी अपनी आज की हॉरर स्टोरी। भाई देखो ये सारी चीजें हुई थी सुमित के साथ, उसने खुद फील करा था, एकदम चूंटी काटा भूत ने, टट्टी नहीं धोई उसने। लेकिन काफी अच्छी स्टोरी थी। आई होप कि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जितने भी लोग भाई सपोर्ट कर रहे हैं प्लीज सपोर्ट करो यार, क्योंकि भी तुम्हारी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे व्यूज नहीं आ रहे हैं। पहले कहा हमारे भाई 4 लाख 5 लाख व्यू आते थे, अभी हमारे 1 लाख मुश्किल से व्यूज आ भी नहीं रहे। तो तुम लोग देखो प्लीज सपोर्ट करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट चाहिए भाई बस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।